नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, इसे आप एक तरह से उत्तर की तरह मान सकते हैं उन प्रश्नों का जो हालिया में ही बाबा रामदेव जी द्वारा उठाया गया है एलोपैथी को लेके। जो दर्शक मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, उन्हें अपना परिचय करा देता हूँ। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा हूँ। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ और मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में प्रैक्टिस करता हूँ। जहाँ तक इस वीडियो की बात है, तो यह बनाना अत्यंत आवश्यक हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मैं एक एलोपैथी में प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर हूँ। और जब प्रश्न एलोपैथी पर उठती है, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा नैतिक धर्म है कि जो प्रश्न एलोपैथी के प्रति उठें, उसके संदर्भ में मैं उत्तर अवश्य दूँ। आप सभी को यह बिल्कुल यकीन दिला देना चाहता हूँ कि यह कोई गुस्से में, क्रोध में बनाया गया वीडियो नहीं है, उत्तेजना में बनाया गया वीडियो नहीं है कि बस जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उस पर ताबड़तोड़ कुछ भी उत्तर दे दिया जाए। मित्रों, ये प्रश्न बाबा रामदेव जी ने आज उठाया है कि एलोपैथी ऐसी साइंस है, एलोपैथी वैसी साइंस है। व्यक्तिगत तौर पर मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर जिस विधा में स्किल हासिल करता है, कहीं ना कहीं वह उस विधा के लिए बायस्ड रहता है। उसे लगता है कि यही मेथड सही है, यही तरीका सही है, और कुछ हद तक यह ठीक भी है। लेकिन दुख कब होता है? आप देखिए, उनने जो शब्दों का प्रयोग किया है वह अत्यंत ही निम्न वर्ग के शब्द हैं और एक तरह से आधारहीन है। उन्होंने कहा कि एलोपैथी इडियोटिक साइंस है, मूर्खतापूर्ण विज्ञान है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारी बीमारियों का जड़ से हटाने का कोई फार्मूला ही नहीं है। अभी हम सभी कोरोना की महामारी से गुजर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ऐसे लोगों की मृत्यु, जिन लोगों को संसाधन नहीं मिले, वो कम हुई है। हॉस्पिटल में ना जा पाने के कारण जो मृत्यु हुई है, उससे कहीं ज़्यादा मृत्यु उन लोगों की हुई है जो हॉस्पिटल में जाकर एलोपैथी का उपचार करवाए हैं। ये अत्यंत दुखदाई कथानक है उनके द्वारा किया हुआ। मित्रों, मैं विगत 13 वर्षों से एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे ऐसा एक दिन भी याद नहीं आता जब मैंने किसी भी विधा पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह उठाया हो। चाहे वह यूनानी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो। और ऐसा नहीं कि मेरे मरीज मुझसे प्रश्न नहीं पूछते कि क्या सर आयुर्वेद में कर ले तो बेहतर होगा, यूनानी में कर ले तो बेहतर होगा, होम्योपैथी में कर ले तो बेहतर होगा। हर रोज़ मुझसे ये प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन आप सोचिए कि मैं क्यों उन्हें किसी विधा के लिए नहीं रोकता। मित्रों, बहुत स्पष्ट और बहुत सरल उत्तर है। जब मैं किसी अन्य विधा के बारे में जानकारी नहीं रखता, तो मैं उसे दरकिनार कैसे कह सकता हूँ? मैं उसे निरर्थक, आधारहीन कैसे कह सकता हूँ? और यदि मैं ऐसा कहता हूँ तो ये दुर्भाग्यशाली है, यह मूर्खतापूर्ण कथानक है। सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि आप उस विधा में स्किल हासिल करें। तत्पश्चात यह संभव है कि आप उस विधा के बारे में जान पाएंगे। मित्रों, 13 वर्षों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज भी कभी कभी मुझे लगता है कि ये कुछ नई चीज़ मैंने इस विधा में सीखी। तो
ऐसा एक व्यक्ति जिसको एलोपैथी का ए भी नहीं आता, वह एलोपैथी को दरकिनार कर दे रहा है। क्यों? शायद उसकी अपना कोई इसमें निजी स्वार्थ है, कोई मनसा है। हो सकता है कि अपने ही किसी चीज़ों को बेचने के लिए वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है। क्योंकि मित्रों, हमने अपने बहुत सारे दोस्तों को, चिकित्सक मित्रों को गंवाया है, खोया है। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कह दूंगा, जो कि आप सब जानते हैं, कि यदि एलोपैथी फेल होती तो जो आज हमारा रिकवरी रेट 80-90% के पास टच करता है, उससे ऊपर भी उठता है। वह क्यों उठता? यदि एलोपैथी के उपचार से व्यक्ति समाप्त हो जाता, मृत्यु को हासिल हो जाता, तो यह रिकवरी रेट इतनी ज़्यादा कैसे होती? यह डेथ रेट इतने कम कैसे होते? यह बहुत बेसिक चीज़ है। कोई बहुत ही मंद बुद्धि व्यक्ति भी यदि इस पे विचार करे तो आंख बंद करके कह सकता है कि एलोपैथी के प्रैक्टिस से करोड़ों करोड़ लोगों की जान बच रही है और सदियों से बचती आई है। मित्रों, किसी भी कथानक पर यकीन करने से पहले उसे कसौटी पर कसना आवश्यक है। मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि मैं आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी पद्धति का विरोध कदापि नहीं करता। अपितु यह भी कह दूंगा कि यह एलोपैथी के प्रति इतनी बुरी मनसा रखने वाले व्यक्ति का भी विरोध मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि यह व्यक्ति आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल बढ़ाइए। मैं चाहता हूं हर पद्धति बढ़े, हर वो पद्धति जिसके पास कोई भी फार्मूला है डिजीज से लड़ने के लिए, उसे बढ़ना चाहिए। लेकिन आपका बढ़ना किसी को गिरा कर अगर होता है, अकारण, आधारहीन किसी को नीचा दिखाकर आप अगर बढ़ते हैं, तो वह बढ़ना नहीं है, वह षड्यंत्र है, वह छल है, वह प्रपंच है। तो दोस्तों, दूसरा जो उनने एक बात कहा है, अभी विगत 1 या 2 दिन पहले मैंने सुना कि उनने कहा कि नहीं, मेरी बातों को गलत तरीके से लिया गया है। उनका कहना है कि सर्जरी ठीक है, वेंटिलेटर तक ठीक है, लेकिन माइल्डर डिजीज हो तो आयुर्वेद ही काम करेगा। चलिए आप बताइए, उनका प्रश्न है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए आप क्या परमानेंट इलाज कर लेते हैं? माइग्रेन के लिए, सर दर्द के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए? तो दोस्तों, मैं आपसे हवाई बात बिल्कुल नहीं करूँगा, ज़मीनी हकीकत की बात करूँगा। बिकॉज मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। हर रोज़ इंसोम्निया, नींद ना आने की समस्या वाले मरीजों से मिलता हूँ। आपको क्या लगता है कि ये जो बात बाबा रामदेव कह रहे हैं, हमारे भारत देश में जड़ में ये डर बैठा हुआ है, और मनोचिकित्सा को लेकर तो विशेष तौर से, कि इनके पास बहुत सोच समझ कर जाना है, दवा चालू हुई तो शायद जीवन भर लेना पड़े। दोस्तों, सारे प्रयोग करने के पास हमारे पास मरीज आते हैं जो सालों से आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी पद्धति की गोलियां ले रहे हैं और इंसोम्निया ठीक नहीं हो रहा है, एंजाइटी ठीक नहीं हो रहा है, डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है। मैं पुनः याद दिला दूं, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि जब हम हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं तो ट्रीटमेंट हिस्ट्री जरूर लेते हैं। अब आप बताइए कि ये सब हमारे पास आते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को हम लोग ठीक करते हैं, और न केवल ठीक करते हैं बल्कि द्रुत और तीव्र गति से ठीक करते हैं, और पुनः उसे मेन स्ट्रीम में भेज देते हैं अपने सामान्य जीवन को जीने के लिए। उन्हें आवश्यक जो मदद है वह दे देते हैं। जहाँ तक परमानेंट क्योर का सवाल है, तो मित्रों, ये जो मेजॉरिटी ऑफ डिजीज़ की वो बात कर रहे हैं, वो लाइफस्टाइल, जीवन शैली से संबंधित रोग हैं, और साथ ही साथ आपके
मस्तिष्क के विचारों के पद्धति पैटर्न से संबंधित रोग है। तो यदि हम एलोपैथी के साथ साथ जीवन शैली में जब बदलाव करते हैं और बहुत सारे काउंसलिंग के जो पैटर्न हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जैसे जो काउंसलिंग पैटर्न है, साइकोथेरेपी है, जब उनकी मदद लेते हैं हम, तो मरीज पूर्णतः ठीक हो जाता है। जी हाँ, आप परमानेंट इसलिए नहीं कहते क्योंकि अगर व्यक्ति के जीवन में पुनः स्ट्रेस आता है तो उसे माइग्रेन, इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंजाइटी दोबारा होती है, जिसे हम रिलैप्स या रीअकरेंस कहते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा बाबा जी से हाथ जोड़ के कि आप मुझे बता दीजिए कि क्या आयुर्वेद में अगर कोई इलाज ले तो क्या वह तुरंत ठीक हो जाएगा जैसे वो एलोपैथी में हो जाता है? और क्या आयुर्वेद का इलाज चलते चलते व्यक्ति अगर बहुत तनाव ले ले, बहुत ज़्यादा विचार करने लगे, निगेटिविटी दिमाग में भरने लगे, तो आयुर्वेद का इलाज उसे पुनः बीमार होने से रोक पाएगा? मैं आपको उत्तर अभी बता देता हूँ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि हजारों हजार मरीज जो हम लोगों ने देखे हैं वो बाकी पद्धतियों से फेल होकर हमारे पास आते हैं क्योंकि उन्हें रिलीफ नहीं मिलता। इवन वो वेट करते हैं कि डिलेड इफेक्ट आएगा, बट उसके बावजूद जब उन्हें आराम नहीं मिलता तब वो थक हार कर हमारे पास आते हैं। और मित्रों, मैं यकीन के साथ आपसे कहता हूँ कि हमारे पास आने वाले 100 में से 90 से ज़्यादा मरीजों को हम बहुत तेज़ी से ठीक करते हैं। और अगर वह मरीज थोड़ा सा लाइफस्टाइल में बदलाव कर ले, थोड़े से थिंकिंग पैटर्न में काम कर ले, तो रिलैप्स और रीअकरेंस भी नहीं होता। तो मैं यह वीडियो इसीलिए बनाया था कि आप सभी दिग्भ्रमित न हों। आप अपना चुनाव स्वयं करें। देखिए, मैं पुनः कहता हूँ, कोई विधा कम या ज़्यादा नहीं होती। विधा के आगे बढ़ने या समाप्त होने के पीछे या कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है स्टडी की कमी। अगर आयुर्वेद और यूनानी विधाओं में भी स्टडी उस गति से होगी और उस मात्रा में होगी जो एलोपैथ में है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये विधाएं भी बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगी। और अगर ये तरक्की करती हैं तो इसमें मुझे दुख नहीं, प्रसन्नता होगी, क्योंकि मेरा कर्तव्य मरीज के बीमारी को ठीक करना है। मरीज अगर ठीक होता है, चाहे मेरे द्वारा या किसी आयुर्वेद, यूनानी या होम्योपैथी के डॉक्टर द्वारा, तो यह इस समाज के लिए बेहतर है। हो सकता है आप में से कई मित्र ये सोचेंगे कि मैं नहीं चाहूँगा कि कोई दूसरी विधा एलोपैथ से आगे जाए। मित्रों, मैं आपको स्पष्ट कह सकता हूँ, खुले दिल से कह सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैनकाइंड में इलनेस ख़त्म हो, बीमारी ख़त्म हो। ये कौन विधा ख़त्म करती है, ये कौन डॉक्टर ख़त्म करता है, ये इममटेरियल है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। लेकिन आप लोगों को सचेत जरूर करूँगा, वॉर्न जरूर करूँगा कि अगर कोई विधा का डॉक्टर दूसरे विधा के डॉक्टर पे या उस पद्धति पे प्रश्नवाचक चिन्ह उठाता है तो उससे सवाल जरूर करें कि आपके प्रश्न का आधार क्या है। स्टडी बताइए, कितने ट्रायल्स हुए हैं आपके मेडिसिन पे, बात करिए। और आपको यह भी कह दूं कि जो एलोपैथी विधा है वह अपने ही कंक्लूजन, अपने ही ड्रग्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कह देती है कि यह काम बेहतर नहीं करती, इससे बेहतर काम करने वाले ड्रग्स आ चुके हैं। मतलब एलोपैथी एक इवॉल्विंग साइंस है। उसके पास इतनी क्षमता है, इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि स्वयं के पहले किए गए कंक्लूजन को गलत साबित कर दे और बेहतर कंक्लूजन लाते रहें। तो आई होप कि आपको समझ में आया गया होगा कि इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है।
और आपको आंसर भी मिल गया होगा। इस प्रकार के अन्य वीडियो मैं निरंतर अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।